ऑल इंडिया उलमा व मशाइख बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष व वर्ल्ड सूफ़ी फार्म के चेयरमैन सैयद मोहम्मद अशरफी जिलानी किचौचवी साहब का सूरतगढ़ पहुंचने पर ऑल इंडिया उलमा व मशाइख बोर्ड यूथ विंग यूनिट सूरतगढ़ राजस्थान तहे दिल से इस्तकबाल करती है। आज की राजनीति के संदर्भ में कुछ लोग अभी तक तो हम खुद स्टेज सजाते थे और इसमें सूफ़ियों को बुलाते थे और सूफ़िज़म के जो फ़लसफ़ा है, जो उनकी थिंकिंग है, उसे आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। अभी अब हम आगे से यानी दिसंबर के महीने से इंडिया के पहले स्टेट हेडक्वार्टर पर और उसके बाद हर स्टेट में ज़िले लेवल के ऊपर यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हम इंटरफेथ डायलॉग के लिए जो है कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। उसमें सूफ़ी और संत एक साथ बैठकर पैगाम मोहब्बत को आम करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम आगे का बहुत जल्द यानी दिसंबर से हम शुरू करने वाले हैं। किचौचवी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड। मैं आज गंगानगर में आया और आज आपके सामने हूँ। मेरा इस इलाके में आने की वजह ठकराना के अंदर गुलाम शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का आज उर्स है। उसी उर्स के प्रोग्राम में शिरकत की वजह से यहाँ पर आया। मेरा तरीक़ा है कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो प्रोग्राम के साथ साथ वहाँ के मीडिया से भी मिलने की ख्वाहिश रखता हूँ। तो जहाँ इस तरह का ऑर्गेनाइज हो जाता है तो वहाँ मीडिया के सामने भी आता हूँ। मेरा ताल्लुक़ सूफ़ी विचारधारा से है, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारा देश सूफ़ी संतों का देश है और सूफ़ी संतों की विचारधारा ने हमें गंगा जमनी तहज़ीब दी और भाईचारे को मजबूत करने का सलीक़ा सिखाया। और इसी शिक्षा पर अमल करते हुए हम हज़ारों साल से अपने देश की तरक्की में मिलजुल कर हिस्सा लेते चले आए हैं और इसी चीज़ को मजबूत हम करते चले जाएंगे तो हम सब मिलकर अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सकेंगे और दुनिया के मुकाबले में सुपर पावर के हम भी अपना एक मुकाम बनाकर सामने आएंगे। और ये हम सब देशवासियों की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने देश की तरक्की में मिलकर एक दूसरे का साथ लेकर हिस्सा लें, जितना भी हमारी सलाहियत है उसके मुताबिक। वो ये है, नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए। हम इसी चीज़ को लेकर पूरी दुनिया के अंदर इस पैगाम को सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया में इस पैगाम को लेकर हम जाते हैं और वहाँ एप्रिशिएशन भी मिलता है और अमल करने की लोग कोशिश भी कर रहे हैं। मैं इस इलाके में आज मैं पहला नहीं हूँ, मैं अपने फैमिली से तीसरी पीढ़ी है। मेरे यहाँ दादा आते रहे, फिर मेरे वालिद आते रहे और ख़ुद मुझे 22 साल हो गया है आते हुए। तो मैं पहली बार नहीं आ रहा, मुझे 22 साल ख़ुद मुझे यहाँ आते हुए। और यहाँ पर जो तहरीक हमने चलाई इंसानियत की, प्रेम की, सद्भावना की, उसके असरात भी अब नज़र आना शुरू हुए। कुछ चीज़ें मैंने देखा था जो मेरी कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी बहुत से मामलात में पीछे नज़र आती थी मुझे। मैंने उनमें जज्बा पैदा किया कि आप इसमें आगे आइए, ये ज़रूरत है। जैसे वृक्षारोपण का काम, इस पूरे इलाके में इसकी सख्त ज़रूरत है। तो मैं जहाँ कहीं भी कम्युनिटी के अंदर गया, मैंने एक बात कही कि तुम अपने बच्चों के लिए घर बनाते हो, ज़मीन जायदाद इकट्ठा करते हो, बैंक बैलेंस करते हो, ये सिर्फ इसलिए कि मेरा बच्चा एक अच्छी ज़िंदगी आने वाले वक्त में गुजारे, और साथ साथ 2 पेड़ भी लगाओ, क्योंकि उसकी अच्छी ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो जहाँ तुम मकान बना रहे हो, ज़मीन जायदाद करो, तो उसकी सांस लेने का भी इंतज़ाम करो। अपनी ज़िंदगी में 2 पेड़ लगाओ, उसे तनावर दरख्त भी बनाओ, इतना उसका ख्याल रखते हुए। अब इससे एक तो ये होगा कि यहाँ का क्लाइमेट चेंज होगा, जो हमें यहाँ के लिए ज़रूरी है। ग्रीन भारत, हरित भारत, स्वच्छ भारत। तो
इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में काफ़ी हद तक यहाँ के लोगों ने हमें सपोर्ट किया और मैं समझता हूँ कि यहाँ हज़ारों की तादाद में इन पीरियड्स के अंदर अच्छे खासे पेड़ हमारी कम्युनिटी के लोगों ने भी लगाए। फिर हमने यहाँ के लोगों को ये मैसेज दिया कि आप इसमें भी आगे बढ़ें, ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं, क्योंकि ये महीना जो उस महीने में हम आज हैं, अरबिक महीने और उर्दू महीने के हिसाब से ये रबीउल का महीना है कि प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी महीने के अंदर 12 तारीख को आपका जन्म हुआ था, जिसे हम यौम विलादत और ईद मिलादुन नबी के नाम से जानते हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात हैं जिन्हें हम मुहसिन इंसानियत के नाम से याद करते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ही पैगाम दिया, इंसानियत का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, और अपनी मोहब्बत का पैगाम यूनिवर्सल करके दिया है, उसे सैचुरेट नहीं किया, सब के लिए है। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, ये नहीं कहा कि पड़ोसी अगर मुसलमान हो तो ख्याल रखो, उन्होंने कहा पड़ोसी का ख्याल रखो। पड़ोसी कोई भी हो सकता है, उसका ख्याल रखने की बात। अब अगर हम इसी बात को गौर करें, ये बात मैं बार बार एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ कि अगर हम इस बात पर गौर करें पड़ोस क्या है, तो हमारे राइट, हमारे लेफ़्ट, हमारे फ्रंट, हमारे बिहाइंड, यानी आगे पीछे दाएं बाएं जो भी है वो सब पड़ोस है। अब इसे और थोड़ा अगर बढ़ा दें हम तो पड़ोस का पड़ोस होता है, महल्ला बन जाता है, महल्ले का पड़ोसी महल्ला होता है, शहर बन जाता है, शहर का पड़ोसी शहर होता है, ज़िला बन जाता है, ज़िले का पड़ोसी ज़िला होता है, स्टेट बन जाता है, स्टेट का पड़ोसी स्टेट है, कंट्री बन जाता है, और कंट्री का पड़ोसी कंट्री है, पूरी दुनिया बन जाती है। तो एक बात कहने से अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, यानी पूरी दुनियाए इंसानियत का ख्याल रखो। क्या बात, वाह वाह। इन मोहब्बत की बातों को जो हमें मैसेज मिला हमारे प्रॉफिट से, नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत सब के लिए है। हम चोर को से नफ़रत नहीं करते, चोरी से नफ़रत करने की बात करते हैं। वो नफ़रत ऐसी कि आप उस काम को मत करो, जो बुरे काम है उससे नफ़रत का मतलब ये है कि उस काम को आप मत करो। बोलना नहीं है कि फ़लाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अगर हमने चोर ही को बुरा कहना शुरू कर दिया तो फिर समझाएगा कौन कि चोरी बुरा काम है। तो चोर को बुरा मत समझो, चोरी को बुरा समझो, ताकि तुम खुद ना करो और उस चोर को जाके समझाओ कि देखो चोरी करना समाज के लिए अच्छी बात नहीं, हमारे मुल्क के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर के लिए। तो उम्मीद करता हूँ, और ये तारीख़ के जब हम हिस्ट्री उठाते हैं तो हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े डाकू भी एक ज़माने में जब बदले तो फिर वो ऋषि बन गए, मुनि बन गए, सूफ़ी बन गए। तो अगर उनसे नफ़रत की गई होती तो वो शायद पूरी ज़िंदगी चोर ही रह जाते। लेकिन यही सूफ़ी विचारधारा है कि जिसने चोरी से नफ़रत की, चोर से नहीं, तो चोर के पास भी बार बार जाते रहे और उसे समझाते रहे, तो रिज़ल्ट ये आया कि वो अपने आप का ऋषि बन गया, अपने आप का बहुत बड़ा मुनि बन गया, अपने आप वक्त का बहुत बड़ा सूफ़ी बन गया। आज हम इसी थीम पर, इसी थॉट को लेकर, इसी विजन पर पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। इसी पैगाम को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम जलसे भी करते हैं और आपके माध्यम से भी इस पैगाम मोहब्बत को आम करना चाहते हैं, चूँकि आप चौथा स्तंभ है। हम इकट्ठा करेंगे तो 1000 आदमी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पैगाम को लिख देंगे तो हज़ारों तक पहुँचेगा, 1000 नहीं, 1000 तक।